पूर्वी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ ने ऑपरेशन कवच के तहत अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल का किया भंडाफोड़। करोड़ों रुपए की स्मैक बरामद। पूछताछ में खुलासा, दिल्ली में भी करते थे नशा सप्लाई। बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। पूर्वी दिल्ली की सड़कों में जगह जगह जल भराव। लोगों को निकलने में हो रही परेशानी, बीमारियां फैलने का सता रहा डर। सीसीएन लाइव ने किया पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों का रियलिटी चेक। इलेक्ट्रिसिटी पोल्स बड़े हादसों को दे रहे न्योता। जनता का कहना, पीडब्ल्यूडी नहीं देता ध्यान। जनता पर महंगाई की चौतरफा मार। टमाटर का भाव 100 रुपए किलो। बाजारों में अरहर दाल बाजार में 150 रुपए प्रति किलो। महिलाओं का कहना, घर का बिगड़ रहा बजट। अक्षरधाम मंदिर के पास उड़ता ड्रोन। बांग्लादेशी महिला का। मंडावली थाने की पुलिस ने ड्रोन को कब्जे में लेकर महिला से की पूछताछ। महिला का कहना, किसी ने मंदिर का नहीं किया था शूट, इसलिए हो गई गलती। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ ने ऑपरेशन कवच के तहत अंतर्राज्यीय ड्रग कार्टेल का भांडाफोड़ कर करोड़ों रुपए की स्मैक बरामद की है। पूर्वी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ टीम ने स्थानीय ड्रग तस्करों के बारे में जानने के लिए सूत्रों को तैनात किया था। हेड कांस्टेबल शनि को सूचना मिली थी कि उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला एक व्यक्ति पूर्वी जिले में स्मैक की बड़ी खेप देने आएगा। पुलिस स्टेशन कल्याणपुरी के रेड फॉक्स अस्पताल के पास एक जाल बिछाकर मोनू को पकड़ने में सफलता हासिल कर उसके कब्जे से 1 किलोग्राम स्मैक बरामद की गई। पूछताछ के दौरान आरोपी याद अली ने भी खुलासा किया कि उत्तर प्रदेश के बरेली के दूर दराज के इलाकों में रहने वाले कुछ लोगों के इशारे पर काम कर रहा था। वह कई बार खेप पहुंचाने के लिए दिल्ली भी आ चुका था। दिल्ली और आसपास के इलाकों में मंगलवार सुबह हुई झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट देखने को मिली, तो वहीं दूसरी तरफ जलभराव की समस्या भी पैदा हो गई। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली में जगह जगह जलभराव देखने को मिल रहा, जिससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। जलभराव की वजह से बीमारियां फैलने की भी आशंका बनी हुई है। दोपहिया वाहनों को भी आने जाने में काफी परेशानी हो रही। समस्या को लेकर कई बार शिकायत भी की गई है, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकाला गया। सर ऐसी बात है ना, यहाँ पे हल्की फुल्की भी बारिश हो जाए तो यहाँ पानी जमा हो जाता है और लोगों को बहुत दिक्कत होती है गाड़ी निकालने में। रात के समय कितनी दिक्कतें होती हैं? रात में तो बंदे गिर भी जाते हैं यहाँ पे। पानी इतना पानी हो जाता है, बहुत दिक्कत होती है यहाँ पे। हर बार पानी जमा हो जाता है, चाहे हल्की बारिश हो चाहे तेज बारिश हो। क्या कोई पानी की निकासी नहीं है यहाँ पर? कोई निकासी नहीं है। ये तो बहुत दिक्कत होती है। मैं रोज यहाँ से जॉब के लिए निकलता हूँ, ठीक है। कितनी दिक्कत है, काफी बार मैं गिर भी चुका हूँ, ठीक है। अब ये सोचो यहाँ पर ये मजदूर जा रहे हैं बेचारे, ये कैसे धक्का लगा कर जाते होंगे। और ये अभी तो बारिश कुछ पड़ी भी नहीं, देखो पानी मतलब नाली का पानी भी कैसे आ रहा है आसपास, ये देख रहे हो कैसी दिक्कत हो रही है ये। और ये लोकेशन क्या है, ये मानसो पार्क की लोकेशन है, मेट्रो स्टेशन की, जो ये अच्छे सोसाइटी अच्छे लोग रहते हैं। अब ये बारिश का मतलब क्या है, बारिश थोड़ी यहाँ पर क्या होगा, ये मलेरिया जो होते हैं, डेंगू की मच्छर बीमारियाँ आएंगी। मेन चीज़ बीमारी है ये। और क्या है ये देश की राजधानी दिल्ली में जरा सी बारिश जो है आफत लेकर आती है। दिल्ली में जगह जगह जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। इस वक्त हम खड़े हैं मानसरोवर अंडरपास की तरफ, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर जल भराव हो रहा है और लोगों को अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीसीएन की टीम अलग अलग इलाकों का जायज़ा लिया। बात करें ज्वाला नगर की या फिर कस्तूरबा नगर की, तो वहाँ पर भी जो है पानी भर जाता है, जिस वजह से काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रात के समय अगर बात की जाए तो बड़ा हादसा जो है वहाँ हो जाता है, ऐसा उन स्थानीय लोगों ने कहा है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कितना पानी भरा हुआ है और रोड पूरी तरीके से टूटी हुई है। वहीं दिल्ली सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि दिल्ली में कहीं भी पानी जो है जमा नहीं होगा, उसके बावजूद दिल्ली में पानी जमा हो रहा है। अब देखना यही है कि कब तक दिल्ली जो है पानी के जो जल भराव है उससे मुक्त हो पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव, दिल्ली।
हाल ही में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर करंट लगने से महिला की मौत का मामला गरमाया हुआ है। इस घटना के बाद व्यवस्थाओं को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। ऐसी लापरवाही दिल्ली में आए दिन देखने को मिल रही, जहां आपकी जान को भी जोखिम में डाल सकती है। हमारी संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों का जायजा लिया, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी पोल्स बड़े हादसों को न्योता देते नजर आए और आए दिन सैकड़ों लोग पैदल गुजरते हैं, लेकिन सड़कों के किनारे लगे इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड और उनके खुले तार किसी दिन बड़े हादसे की वजह बन सकते हैं। कई खंभों की मेंटेनेंस नहीं की गई। इस पर पूर्वी दिल्ली की जनता का कहना है कि कई जगहों पर इस तरह की बिजली के खंभे से तारें निकलती लटकती हुई नजर आती हैं, लेकिन पीडब्ल्यूडी का इस पर कोई भी ध्यान नहीं होता है। हादसे होने के बाद भी प्रशासन सुध नहीं ले रहा। देखिए जी, साक्षी आहूजा जिसको अभी पूरी ज़िंदगी जीनी थी, वो प्रशासन की लापरवाही। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन एक माना हुआ रेलवे स्टेशन है पूरे देश के अंदर, वहाँ पर इतनी लापरवाही हुई कि पोल खुला छोड़ दिया गया, जिसके कारण वो करंट के दायरे में आ गई, तार नंगे थे। इसी प्रकार के बहुत सारे पोल अन्य जगहों पर भी, चाहे वो गलियाँ देख लीजिए, पार्क देख लीजिए, जहाँ पर नंगे तार फैले रहते हैं। तो प्रशासन को ये देखना चाहिए, इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। इस जो बड़ी दुर्घटना घटी, मात्र 20-21 साल की वो बच्ची थी और उसको अपनी जान गंवानी पड़ी, अपने गंतव्य तक ना पहुंच पाई। वो प्रीत विहार की रहने वाली थी साक्षी आहूजा, वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाई। तो इस लापरवाही को टालना चाहिए और मतलब जो भी ये इस प्रकार के खुले हुए पोल्स हैं जहाँ पर वायर्स जिसमें करंट फैल सकता है, उन पर रोक लगानी चाहिए। पूरी दिल्ली में 5 जानें जा चुकी हैं सिर्फ एक लापरवाही की वजह से। हर साल ऐसा ही होता है कि बारिशें जब शुरू होती हैं तो करंट लगने से या खंभों के नंगे होने से या तारों के नॉर्मली यूं ही पड़े रहने से अधिकतर ऐसी मौतें होती हैं और ये बड़े दुख का कारण बनती हैं। सरकार को चाहिए कि सीज़न के शुरू होने से पहले ही इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए और BCS को भी इस मामले में देखना चाहिए कि कहाँ पे तार नंगी पड़ी हैं और कहाँ पे तारों को जमावड़ा हो रखा है, उनको ठीक से कर दें। और उन तारों को ठीक करने से अगर आप ठीक करें तो किसी की मौत ना हो। इन दिनों सब्जियों के दाम आसमान छू रहे। बाकी सब्जियां तो महंगी हैं, लेकिन टमाटर ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। इस वक्त टमाटर का भाव 100 रुपए किलो बिक रहा है। आपको बता दें कि इस पर महिलाओं का कहना है कि थोड़े ही दिन पहले की बात है, जबकि इसका खुदरा भाव 10 से 20 रुपए किलो चला गया था, लेकिन अचानक से 100 रुपए तक पहुंच गया। ऐसे में घर का बजट जो है वो काफी बिगड़ रहा, क्योंकि जहां पर पहले 100 रुपए में से 2 टाइम की सब्जी ले आते थे, वहीं अब सिर्फ टमाटर ही आता है, जो कि जेब पर काफी महंगा पड़ता है। और साथ ही दुकानदार का भी कहना है कि आने वाले समय में दाम और अधिक बढ़ सकते हैं। टमाटर अभी 8-10 दिन पहले लेके आई तो 20 रुपए किलो थे, अचानक से 100 रुपए कर दिए। अब बताओ कैसे करें, घर के चलाएं कैसे? 150-200 रुपए भी लेके जाओ ना, एक टाइम की सब्जी आती है। इतनी महंगाई हो रही है, सारी सब्जियां ही हो रही है महंगी, मगर टमाटर जल्दी से एकदम बहुत ज़्यादा रेट बढ़े हैं टमाटर का। कह रहे पीछे से आ रहे हैं, ऐसे बोल। बरसात की भी हो सकती है, क्योंकि ऐसी चीज़ है वो जल्दी ख़राब होती है, गलती है जल्दी। सो गया, बहुत बजट बिगड़ रहा है, दिल कर रहा सब्जी में टमाटर ही ना डालो। दिक्कत तो होगी, टमाटर ही नहीं डालेंगे फिर और क्या होगा। इससे पहले कितने रुपए किलो टमाटर आपने? इससे पहले 20 रुपए किलो ले रहे थे। टमाटर ही महंगे हो रहे हैं बस। हाँ जी, वो तो परेशानी तो होती है, वो डालना है तो फिर क्या करें, महंगा राजा वही है सब्जी का। बिगड़ता है, क्यों नहीं बिगड़ता। 100 रुपए में कितना सामान आता है, अब एक टमाटर ही आएगा बस। भाग रहे हैं ग्राहक, कोई पता थोड़ी है मंडी के रेट है, मंडी क्या कहेगी। महंगाई की मार एक बार फिर से लोगों की थाली में देखने को मिल रहा। एक और जहां टमाटर सहित कई सब्जियां महंगी होने से लोगों का स्वाद फीका हो गया है, वहीं कुछ कसर दाल की कीमतों में उछाल ने भी पूरी कर दी है। अरहर की दाल, चना, मूंग, उड़द और मसूर दाल की ज्यादा बिक्री होती है। 100 रुपए प्रति किलो बिकने वाली अरहर दाल अब 150 रुपए, 160 रुपए किलो में बिक रही है। राजमा 120, छोले 110, मसूर की दाल 120, मूंग दाल, चना दाल, सभी दालों के दाम 100 रुपए के पार हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस समय अरहर दाल के दाम सबसे ज्यादा हैं। वहीं ऐसे में जब तेल के दामों में कमी आई थी, उनमें से एक बार फिर से उछाल आ गया है। हमारी संवाददाता ने महिलाओं से भी बात की। महिलाओं का कहना है कि इस बढ़ती महंगाई से काफी परेशानी भी हो रही है। हरड़ की दाल और काबली चने, ये 3-4 आइटम ज़्यादा बढ़ी हैं। ये एकदम ऐसे बढ़े हैं 10-15 दिनों में एकदम 20-30 रुपये की तेजी आ गई। पहले जो हरड़ की दाल 120-30 चल रही थी, 160 रुपये हो गई। मतलब 10-12 दिन के अंदर ही 25-30 रुपये बढ़ गए।
राजमा है वो भी 150 है, वो भी 125-30 था। ऐसी काबली चने हैं 100-110 थे, वो 150 हो गए, 130 रुपये हो गए। अभी तो कुछ पता नहीं पड़ रहा, बाकी यहाँ रेट रुके हुए हैं फिलहाल तो। और ग्राहक तो परेशान होता ही है। अब जो 1 किलो लेने वाला आधा किलो लेता है, आधा किलो लेना 250 ग्राम लेता है, फर्क तो पड़ता ही है। सारे रेट बढ़ रहे हैं। दोबारा अरहर की दाल बढ़ गई, छोले बढ़ गए, सारे बढ़े जा रहे हैं रेट। 160 रुपये बेचने का रेट हो गया अरहर की दाल। ग्राहक सुन के भाग जाता है। 110, 115 अरहर की दाल थी, अब 160 रुपये। सबसे ज़्यादा क्या दाल खरीदते हैं? अरहर की दाल? अरहर की दाल खरीदते हैं, छोले खरीदते हैं, राजमा है, राजमा महंगा हो गया। समझ में नहीं आ रहा जी। रिफाइंड भी ऐसी हो गया, रिफाइंड सस्ते थे, रिफाइंड महंगे हो गए, तेल महंगे हो गए दोबारा से, फिर महंगे हो 100 रुपये पेटी तेज हो गया। कह रहे हैं पीछे से वो नहीं आ रही, शिप नहीं आ रहे, तूफान वूफान आ गया कहीं बाहर विदेशों में जहाँ से माल आता है। महंगे में तो सेल डाउन हो जाती है, दूध और मार्जिन खत्म हो जाते हैं तेजी में। अब ग्राहक को पहले पता है रेट सस्ता हो गया, रिफाइंड का 100 रुपये है, अब हम कहेंगे 110 रुपये है, तो ग्राहक को यकीन ही नहीं होता, चला जाता है। वो खरीद रहे हैं, कम खरीद रहे हैं, मगर कुछ तो सुन के ही चले जाते हैं। अभी आया था एक कस्टमर, 155 बताया अरहर की दाल, वो चला गया वापस। है ऑब्वियस बात है कि अगर जैसे रेट बढ़ते जा रहे हैं तो दिक्कत तो हो रही है, बट रिफाइंड वगैरह का सुनने में आया कि सिर्फ यही कम करा, तो कम करे तो सारे ही कम करने चाहिए ना। फिर दालों वगैरह के भी कम करने चाहिए, कि दाल तो एक मतलब मिडिल क्लास के लिए बहुत नेसेसरी है, उसके तो कम होने ही चाहिए। हाँ लग तो ऐसे जिस स्पीड में बढ़ते जा रहे हैं लग ही रहा है ऐसा। बिगड़ ही जाता है, जिस तरह से महंगाई हो रही है तो ऑब्वियसली बजट तो हिल ही जाता है। दालें 150 से ऊपर, 200 से ऊपर देते ही नहीं है। कोई भी चीज़ ले लो आप, सब महंगाई है। और दाल कभी 60 रुपये 70 रुपये या 150 के ऊपर ही पहुंच रही है। देखो वजह यही है, देखो एक तो गवर्नमेंट की वजह है। गवर्नमेंट क्यों नहीं पब्लिक के बारे में सोचती, गरीबों के बारे में सोचती, लेकिन पब्लिक तो सोच रही है, गवर्नमेंट नहीं सोच रही है। मयूर विहार में अक्षरधाम मंदिर के पास सोमवार को ड्रोन उड़ने से पुलिस में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि पुलिस ने ड्रोन उड़ाने वाली महिला को पकड़ लिया है। महिला बांग्लादेश के ढाका की रहने वाली है। महिला का नाम मोसो पेशे से फोटोग्राफर है। आपको बता दें कि मंडावली थाना पुलिस ने बिना अनुमति के प्रतिबंधित जगहों पर ड्रोन उड़ाने की धारा में एफआईआर दर्ज कर ली है। ड्रोन को कब्जे में लेकर जांच भी शुरू कर दी गई। पुलिस ने बताया कि मंदिर के पास ड्रोन उड़ाते हुए देखा गया और तुरंत पुलिस हरकत में आई और ड्रोन उड़ाने वाली महिला को पकड़ लिया। पूछताछ में महिला का कहना है कि उसे पता था कि आसपास ड्रोन उड़ा नहीं सकते। अभी तक किसी ने यहाँ पर कोई शूट नहीं किया था, इसलिए मैंने ये किया, मुझसे गलती हो गई। वहीं पुलिस उपायुक्त अमृता ने भी बताया कि महिला ने पूछताछ में बताया कि वह 6 महीने की टूरिस्ट वीजा पर 25 जून को बांग्लादेश से भारत घूमने आई है और 5 जुलाई को उसे वापस जाना है। विवेक विहार थाना इलाके में हरियाणा नंबर की एक गाड़ी के अंदर कुछ आपत्तिजनक धार्मिक पुस्तकें होने की सूचना पर लोग भड़क गए, जिसके बाद गाड़ी को रोककर उसमें तोड़फोड़ कर दी गई और आग भी लगा दी गई। सूचना मिलने पर थाना विवेक विहार और आनंद विहार की टीम के साथ मौके पर जिले के डीसीपी, एडिशनल डीसीपी और साथ ही एसीपी मौके पर पहुंचे। पुस्तकों में आग लगाई गई थी, उसे बुझा दिया गया। साथ ही फॉरेंसिक टीम और क्राइम टीम ने नमूने एकत्र किए। लोगों का कहना है कि पुस्तकों में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया और ये लोग अपने आप को कबीर पंथ का बताते हैं और जगह जगह मूर्ति पूजन का विरोध भी करते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं सूरजमल विहार रोड पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि गाड़ी के अंदर जो है धार्मिक किताबें रखी गई थी। जब किसी को ये किताबें दी जा रही थी तो किसी ने पूछा कि क्या है इसके अंदर, तो इसमें तुरंत जो है ये जो शख्स था पूरी तरीके से गाड़ी बेरहमी से भगाने लगा। ये गाड़ी देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर नंबर प्लेट पड़ी हुई है गाड़ी की। और धार्मिक की अगर बात की जाए, धार्मिक किताबें जो है जला दी है और तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद। कुछ ही देर पहले की कॉल है, अभी हम जांच कर रहे हैं, इसमें भी आगे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी इसमें हम जांच कर रहे हैं, जो भी जला हुआ मटेरियल है उसमें हम देख। गाड़ी तोड़ने के दौरान कोई घायल वायल हुआ ऐसा कुछ पता नहीं? अभी हमारे पास किसी तरफ से कोई कंप्लेंट, कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, इसलिए हम इसमें अभी फर्दर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो यहाँ जाम देखकर मैं वापस टर्न लेकर इधर आया और ये जो है इसमें 3-4 लोग थे जो ऑब्जेक्शनेबल किताबें बांट रहे थे, जो हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध उसमें ऑब्जेक्शनेबल बातें लिखी हुई थी। तो जब लोगों ने पढ़ना शुरू किया उसमें उन्हें पाया कि शिव जी के विरुद्ध लिखा हुआ था, तो वो फिर उन्होंने इनका फिर भड़क गए। जब लोगों को इन्होंने देखा कि ये भड़क रहे हैं पढ़कर, तो ये लोग भागे, कार लेकर अपनी भागना शुरू किया इन्होंने। पीपल चेज्ड देम एंड दे स्टॉप्ड देम ओवर हियर। और फिर उन्होंने इनसे ये भी बहस करने लगे, तो फिर इनकी गाड़ी तोड़ दी और किताबों को आग वगैरह लगाई इन्होंने। ये लोग मूर्ति पूजा को विरोध बताते हैं, ये लोग उस किताबों में लिखा हुआ है इस तरीके का। मैंने एक दिन किताब पढ़ा था, ये लोग हर इलाका में प्रचार कर रहे हैं, कबीरपंथी हैं ये लोग। तो मूर्ति पूजा का विरोध बताने के उपलक्ष्य में हिंदू लोग कुछ भड़क गए हैं
तो इन लोगों ने अपने में मारपीट आग लगी कांड करी है जी। ऐसे ही हुआ है जी। मैं भी यहाँ था नहीं, मगर मैं बता रहा हूँ आपको। ये लोग कौन थे? कोई आगामी त्योहारों और बढ़ते क्राइम को देखते हुए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने 26 और 27 जून को रात तकरीबन 2 बजे इलाके का जायजा लिया। आपको बता दें कि स्पेशल सीपी ने पूर्वी जिले के विकास मार्ग स्थित लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास और वहीं डीसीपी अमृता ने भी एडिशनल डीसीपी अचिन गर्ग साथ में मौजूद रहे और शकरपुर थाने में एसएचओ संजय गुप्ता सहित तमाम पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद रहे। यानी अपराध और क्रिमिनल यानी अपराधी, इनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए ये पुलिस का पेशेवर तरीका है और उसी कड़ी में आज ये जो नाइट की जो जनरल गश्त है इसको अमल में लाया गया है। एक बात मैं ये बतला देना चाहता हूँ कि ये रिकॉर्ड है दिल्ली पुलिस का कि लगभग सभी के सभी कोई भी हेनस क्राइम होता है या कोई भी अपराध होता है उसको हम रिकॉर्ड टाइम में सॉल्व करते हैं। एक प्रोफेशनल समग्र अप्रोच होता है दिल्ली पुलिस का और आपके ज़रिए हम इस बात को एक फर्दर स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी मिसचीफ मॉन्गर है या अपराधी है उसको हम हर हालत में दबिश डालेंगे, हर हालत में उसको हम कानून के हवाले करेंगे। जो फंडामेंटल जो बेसिक काम पुलिस का है कि मिसचीफ मॉन्गर्स और क्रिमिनल्स के बीच में कानून का, पुलिस का भय पैदा हो और लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स के रूप में और जो कॉमन सिटीजन्स हैं, जो पीस लविंग सिटीजन्स हैं, उनमें पुलिस के प्रति कॉन्फिडेंस हो, पुलिस के प्रति विश्वास पैदा हो और इसी कवायद में जितने भी तरह का इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मेथड होता है वो या कोई समय के हिसाब से और जो ज़रूरत है उसके हिसाब से जो भी स्टेप पुलिस को लेना होता है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट का है, चाहे वो पेट्रोलिंग का है, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन का है, जो ग्राउंड पे इफ़ेक्टिव हो वो दिल्ली पुलिस और हम सब अमल में लाएंगे। बकरीद इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। आपको बता दें कि ईद को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। बकरीद में भी बकरे की कुर्बानी की भूमिका अहम होती है। ऐसे में बाजारों में इस वक्त बकरों की मांग काफी बढ़ गई है। लोग बड़े पैमाने पर खरीदारी करने के लिए बाजारों में पहुंच रहे हैं। बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। पीएम मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान में लगभग 10 लाख बूथों का देश भर की बीजेपी कार्यकर्ताओं को वर्चुअल संबोधित किया। वहीं पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार के आर्य समाज भवन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का संबोधन सुना। पूर्व पार्षद महेंद्र आहूजा और पार्षद मोनिका पंत सहित कई बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। ऐसे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि बूथ का नेतृत्व करने वाले का सम्मेलन इतिहास में पहली बार हुआ है और साथ ही कहा कि पीएम मोदी ने कई योजनाएं चलाई जिससे जनता को काफी लाभ पहुंचा और उज्ज्वला योजना सफल हुई। करोड़ों लोगों के घरों में गैस सिलेंडर पहुंचा। जन औषधि केंद्र, समृद्धि योजना जैसी तमाम योजनाएं पीएम मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई जिससे जनता को काफी लाभ पहुंचा है और साथ ही गरीबी रेखा 22% से घटकर 10% से भी कम हो गई है। देखिए, ये उपलब्धियों के बखान के साथ साथ ये सबसे बड़ा काम है कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश के हर पोलिंग स्टेशन के हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि पार्टी के काम करने के साथ साथ समाज की सेवा का काम किस प्रकार करना है, समाज से किस प्रकार जुड़ के रहना है। दल से ऊपर हमारे लिए देश है, पहले देशभक्ति और देश सेवा, इसके बाद राजनीति। ये वाला सबक यहाँ से हर एक कार्यकर्ता को दिया जा रहा है और इस टाइम 10 लाख कार्यकर्ता लाइव मोदी जी से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। उसी का एक हिस्सा जो आपने आज ये कार्यक्रम प्रसारित किया है। ये संवाद मध्य प्रदेश की धरती से हो रहा है और वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी और वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी, पहले आपने 5 वंदे भारत ट्रेन का वहाँ पर उद्घाटन किया है, उसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। आज बेसिकली जो कार्यक्रम है वो मेरा बूथ सबसे मजबूत, जो हमारे पार्टी और संगठन का काम करने का कार्यकर्ताओं का तरीका है, उस पर प्रधानमंत्री जी का संवाद है। तो निश्चित तौर से जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई है, देश हित में लगातार काम होते रहे हैं, हर जन जन तक विकास की कार पहुँचे हैं। उसी श्रृंखला में उज्ज्वला का भी जिक्र हुआ। तो उस तरह न जाने कितनी योजनाएं और कितनी स्कीम्स अब जो है एक एक जने ने
जो है जिसका लाभ उठाया, हर वर्ग के लिए, हर समुदाय के लिए। DERC द्वारा बिजली वितरण कंपनियों को पावर परचेस एडजस्टमेंट कॉस्ट के तहत बिजली फीस बढ़ाने की मंजूरी देने के बाद से इस बात की चर्चा जोरों पर है कि BSES एरिया में बिजली बिल 1 जुलाई से लगभग 10% बढ़ जाएगा। इस पूरे मसले पर RWA भागीदारी BS वोहरा का कहना है कि एक ही शहर में 3 अलग अलग कंपनियां अलग अलग रेट बढ़ा रही हैं, अलग अलग डिस्काउंट के लिए अलग अलग है और सबसे ज्यादा कीमत BSES यमुना इलाके में उपभोक्ता दे रहे हैं, जो पूर्वी दिल्ली और पुरानी दिल्ली में बिजली की सप्लाई करता है। 9% का हाइप भी हुआ है। BRPL एरिया में 6.5% का हाइप हुआ और साथ ही TPDDL ने भी 1.5% का हाइप हुआ है। और ऐसे में जनता को जो सही लगे वो जनता बिजली लेगी। DRC ने दिल्ली में PPAC चार्जेस हाइक कर दिए और हैरानगी इस बात की कि एक ही शहर में 3 अलग अलग कंपनियां 3 अलग अलग रेट बढ़ा रही हैं। जहां तक हमारे एरिया में पूर्वी दिल्ली के BYPL का मामला है, 9.5% का अप्रॉक्सीमेटली हाइक हुआ है। BRPL के एरियाज में 6.5% का हाइक हुआ है और TPDDL के एरियाज में सिर्फ 1.5% का हाइक हुआ है। तो कौन जवाब देगा, DRC या दिल्ली सरकार या कोई और एजेंसीज, कि ये वितकरा क्यों पूर्वी दिल्ली में 9.5% का हाइक और क्यों TPDDL के एरियाज में सिर्फ 1.5% का हाइक? तो इसका जवाब तो किसी को देना पड़ेगा। और क्यों नहीं हमें एक ऑप्शन दी जाती, जिस तरह मोबाइल फोन्स में वोडा है, एयरटेल है, जियो है, जो हमें पसंद आता है, जो हमें बेस्ट लगता है, जो हमें सस्ता लगता है, हम वो चूज़ करते हैं। तो क्यों नहीं हमें बिजली की कंपनियों में, बिजली सप्लाई कंपनियों की भी ऑप्शन दी जाती कि जो हमें सबसे सस्ती बिजली सप्लाई करेगी, जो हमसे सबसे सस्ते और कम चार्जेस लगाएगी और बेटर सर्विस देगी, हम उसकी सर्विस लें। क्यों मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिस की तरह एक कंपनी हमारे सिर पर थोप दी गई है और वो जो मांगे, जो रेट मांगे, जितना रेट मांगे, जिस तरह का रेट मांगे, हमें देना पड़ता है। दिल्ली में सोमवार को कुछ अजीब सा मामला सामने आया। आपको बता दें कि ईद करीब आते ही बदमाश बकरे भी लूटने लगे हैं। शास्त्री पार्क इलाके में सोमवार सुबह कार सवार 4 बदमाशों ने चाकू की नोक पर एक युवक से 2 बकरे लूट लिए। डर की वजह से पीड़ित उनका विरोध भी नहीं कर सका। वारदात के बाद आरोपी कार में दोनों बकरों को उठाकर ले गए। आपको बता दें कि बदमाशों के जाने के बाद में पीड़ित ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वी दिल्ली में पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेने पर पेट्रोल में पानी निकलने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि पूरा मामला पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार पेट्रोल पंप का है। यहां पर लड़की पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराकर थोड़ी दूर तक निकली ही थी, तभी थोड़ी दूर जाकर उसकी गाड़ी बंद हो गई। पीड़ित लड़की का कहना है कि जब उसने चेक किया तो पेट्रोल में पानी मिक्स था। गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। फिलहाल पीड़ित लड़की ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आज सुबह विवेक विहार थाने के सामने जहाँ मेरी बिटिया ने 9:08 पे पेट्रोल डलवाया, तो वो यहाँ से पेट्रोल डलवा के जस्ट आधा किलोमीटर पहुंची थी, उसकी गाड़ी बंद हो गई और उसका 10 बजे का डॉक्टर के यहाँ अपॉइंटमेंट था, डॉक्टर निरूपा गोयल किशन नगर, और लगभग 1 घंटे तक वो परेशान रही है। उसके बाद उसने जो है मिस्त्री बुलवाया, वहाँ गाड़ी चेक करवाई है, तो पता चला उसकी टंकी में पेट्रोल की जगह पूरी तरीके से पानी भरा गया। तो ये पहली बार हुआ, इससे पहले भी कई बार? नहीं, पहले की मैं कह नहीं सकता, लेकिन बिटिया के साथ या हमारे साथ आज ये पहली बार इंसिडेंस हुआ। कोई ऐसा वाक्य आपने सुना हो इस पेट्रोल पंप के बारे में? हाँ, से बात आ रही है कि थाने से कंप्लेंटें आती रहती हैं कि फर्जीवाड़ा करते रहते हैं इस चीज का। हमारी ये बस यही राय है कि पुलिस वाले इसके ऊपर सख्त एक्शन लें, क्योंकि पुलिस वालों के नाक के नीचे काम हो रहा है। विवेक विहार में एक घर में चार्जिंग में लगा आईफोन चोरी का मामला सामने आया। आपको बता दें कि पीड़ित का कहना है कि घर में शादी समारोह था। जब उसने अपना फोन चार्जिंग में लगाया, जब वो वापस फोन लेने आया तो उसका फोन गायब था। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन 3 दिन हो गए हैं, उसके बाद भी पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। मैं घर में फ़ोन चार्ज पे लगाया था, घर से ही फ़ोन गायब हुआ है और 3 दिन हो गए कंप्लेंट करे हुए, कोई सुनवाई नहीं है। क्या कहते हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले कह रहे हैं, क्या कहते हैं, आप इनसे बात करो, वो कह रहे हैं उनसे बात करो, मतलब कोई सुन नहीं रहा कोई। कितना समय हो गया फोन? 3 दिन हो गए और 3 दिन से बैल जा रही है फ़ोन पे। हाँ। कंप्लेंट दर्ज करवाई है आपने? करवाई है, ऑनलाइन करवाई है। पुलिस वाले क्या कहते हैं? पुलिस वाले कह रहे हैं, क्या कहते हैं, आप सब्र करो, थोड़ा वेट करो, मिल जाएगा, करेंगे। फ़ोन ऑन है, बैल जा रही है। वो कह रहे हैं, क्या कहते हैं, ये जो करते हैं हैकर होते हैं वही करेंगे, ये काम हम नहीं कर सकते। मतलब समझा नहीं मैं। मतलब जो ट्रैक करते हैं ना फ़ोन, ये कंप्लेंट उनको दो, करेंगे, हम नहीं कुछ कर सकते। नहीं, मतलब थाने वाले कुछ नहीं? नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।